तो आप बताइए, जब हम उनको ये सोच के छोड़ देते कि उनको सुनाई नहीं देता है, वो देख ही नहीं सकते, तो कैसे अनुभव करेंगे बाबा क्या है? जो सुन ही नहीं सकते कैसे समझेंगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? जब हम ये सोच कर उनको पीछे ही छोड़ देते तो वो अच्छा पद तो बहुत बड़ी बात है, कैसे पाएंगे आप बताइए? नहीं पा सकते ना। तो उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते या जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये उन लोगों के लिए एक विहंग मार्ग की एक बहुत ही बड़ी सेवा है और हम सबके लिए नई नई सेवाएं निकली हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि आप देखिए जो देख नहीं सकते तो वो कैसे समझेंगे शिव बाबा का रूप क्या है, कैसे दिखाई देते हैं? तो उनको कुछ उदाहरण देकर कि सूरज कैसा होता, उसकी किरणें हमारे ऊपर आती तो हम कैसे फील करते हैं। और दूसरी बात, ये सब चीज़ें वो सीख भी जाते हैं। उनके विद्यालय बने हैं जहाँ ब्रेल लिपि द्वारा हम उनको पढ़ाते हैं। जो सुन नहीं सकते उनके इंटरप्रेटर होते हैं, वो आपको इशारे के द्वारा सिखाते हैं, समझा देते हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन वो अपने विद्यालय में तो उनको अच्छा लगता है क्योंकि सब समान रहते हैं, लेकिन जब वो समाज में हम सबके बीच में आते हैं तो उनको कई बार कई व्यक्ति एक हीन दृष्टि से उन्हें देखते हैं, तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता होगा। और उनसे जब बात करते हैं कि आपको दुख है कि आप ऐसे हैं, विकलांग हैं, तो वो बोलते हैं हमें बिल्कुल भी अंश मात्र भी दुख नहीं है कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है। और वो भगवान जी को भी कभी भी उन्होंने दोष नहीं दिया और ना देते हैं। और अगर उनका दुख है तो यही है कि उनको आपसे, हमसे, अर्थात हमारे समाज से सबसे बड़ा दुख है कि वो हमें हीन समझते हैं और इस दृष्टि से देखते हैं कि ये समाज के लिए, धरती के लिए बोझ है और ये ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, तो ये उनका कहना है कि आप समाज में ये जागरूकता फैलाइए कि हम धरती के लिए बोझ नहीं है और हम वो हर असंभव कार्य कर सकते हैं जो कि हम जनरल नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। और आप देखिए कि बाबा तो हम लोगों के लिए क्या सिखाते हैं? बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, अंदर बाहर एक रहना है। तो क्या फिर भी हम बन पाए हैं 100%? नहीं। तो वो बच्चे तो वैसे हैं, गलत देखते नहीं हैं, उनको आपने जो सुना दिया सिर्फ वही सुनना। और जो मेंटली बच्चे हैं उनमें अंदर बाहर एक ही है, क्योंकि वो दिमाग से ना कुछ गलत ज्यादा सोच पाते हैं, ना अनुभव कर पाते हैं, ना कुछ तेरी मेरी गुणंत लगा के बातें करते। वो तो वैसे ऑलरेडी है जैसे हम बनना चाह रहे हैं, जैसे हम दिन रात अमृत वेले उठ उठ के प्रैक्टिस करते हैं, वो तो उनके लिए गॉड गिफ्ट है। तो ये हमें उन बच्चों को नहीं सिखाना है, ये हमें सीखना और समाज में सिखाना है कि वो उन बच्चों के लिए जो दिव्यांगता है, विकलांगता है, वो उनके लिए श्राप नहीं है, बल्कि आज के समय में वरदान है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा आप देखिए समस्याएं कब खड़ी होती, जब व्यक्ति अंदर बाहर एक नहीं होता, बोलता कुछ है और करता कुछ है, सोचता कुछ है। तो हमारे परिवार में भी, ऑफिस में भी, सभी जगह समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आज हम कितने परेशान हैं इन चीजों से। तो वो बच्चे तो वैसे हैं ही। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है और हमें उन बच्चों के साथ साथ अपने आप में, हमारे अपने परिवार में, फैमिली में, समाज में चीज जागरूकता फैलानी है कि उन बच्चों के लिए हम बोझ न समझें। वो बच्चे हर कार्य कर सकते, सिर्फ हम उन्हें प्यार दें और हौसला बढ़ाएं। आप देखिए हमारे देश में हम तो नॉर्मल है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि बहरे थे, अच्छे से बोल भी नहीं पाते थे, और उन्होंने कितना प्रयास किया था, 10,000 बार वो असफल हुए थे, तब जाकर उन्होंने बल्ब की खोज कर पाई थी। तो वो भी विकलांग व्यक्ति ही थे। और आपको बताया रविंद्र जैन जो संगीतकार हैं, वो भी दृष्टि उनकी नहीं है, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अच्छे कुशल संगीतकार बने हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने में मिलेंगे। और एक श्रीकांत बोला है जो सीओ के पद पर थे, और ऐसे एक जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उन्होंने एक पढ़ाई लिखाई निकाली है, ब्रेल लिपि, जिसके द्वारा जो बच्चे हम तो पढ़ के सीख सुन लेते, देख लेते, लेकिन जिनको देखना नहीं आता वो कैसे समझेंगे छोटा आ है या बड़ा है, क्या छोटी, हम तो नहीं समझ पाएंगे ना। वो वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे स्कूल में। तो उनके लिए ब्रेल लिपि का उन्होंने खोज की थी, तो वो भी दृष्टिहीन थे। तो क्या आप बताइए, जो बच्चे या भाई बहन आज इतनी बड़ी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो क्या हम उनको विकलांग समझेंगे? नहीं।
तो वो विकलांग नहीं है तो उनको अलग स्कूल में हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, जो दिव्यांग स्कूलों में, लेकिन उनको बड़े हो गए तो हम सबके बीच में रहना है। तो जो हम सबका नजरिया है उसको उनके प्रति बदलना है और हमें शुभ भावना शुभकामना रखनी है कि ये भी आगे बढ़े और ये भी कुछ कर सकें। क्योंकि देखिए हम तो आपके यहाँ करके चले जाएंगे, आपकी दीदियाँ मेहनत करती रहती हैं हमेशा स्कूलों में कॉलेजों में जाकर, लेकिन उसके बाद हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो हम सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है और कभी भी कहीं भी कोई ऐसा दिव्यांग भाई बहन मिलते हैं तो हमें उनको रोड क्रॉस करा देना है या उनके लिए जो हेल्प हमसे बनती है हमें कर देना। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ पैर होने के बावजूद हम सबसे उम्मीद रखते कि हमारा कोई काम करे, हमारा ऐसा करे, लेकिन आप देखना कि वो कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते, आपने कर दिया तो ठीक। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों के ऊपर भगवान जी की छत्र छाया हमेशा ही रहते हैं। आप देखिए जब रोड एक्सीडेंट होते या कोई भी घटना घटती तो किसके साथ ज्यादा होता है? नॉर्मल व्यक्ति जिनके हाथ पर सब कुछ होते। कई बार सुनते हैं कि उसका एक्सीडेंट होगा, उसकी वहाँ मौत हो गई। कभी आपने सुना जो दृष्टि बाधित हैं उनकी एक्सीडेंट हुआ, जो सुन नहीं सकते उनका एक्सीडेंट हुआ? बहुत ही कम, 100 में 10 में एक ही केस ऐसा आता होगा। तो बताइए उनके ऊपर किसकी छत्र छाया है? भगवान की। तो वो जो दिव्यांग अर्थात विकलांग हम बोलते हैं, तो वो दिव्यांग नहीं बल्कि इस दुनिया में दिव्य आत्मा है। एक सोच हमें उन बच्चों के प्रति और ऐसे भाई बहनों के प्रति रखने हैं। यही हम सबका उद्देश्य है, यही जागरूकता हमें अपने समाज में आपस में फैलानी है। ओम शांति।